हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th का 4th चैप्टर है। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए क्या है बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? एन। Then sum of product of elements of any row with their cofactor is always equal to determinant of A or determinant of A। अगर मैं किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए के। आप देख सकते हो, हमने कोई जनरल मैट्रिक्स ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके बच्चे, ये मैंने जनरल मैट्रिक्स ले लिया। तो प्रॉपर्टी 1 कहती है अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को लेते हो, किसी को भी ले लो, तो मैंने ले लिया सेकंड रो, तो सेकंड रो के एलिमेंट हो गए A21, A22, A23 और इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इनका सम करोगे तो बेटा किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की। ओके, या फिर आप किसी कॉलम को भी ले सकते हो। कौन सी कॉलम ले लिया आपने? थर्ड कॉलम ले ली और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हो गए A13, A23, A33, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इनका सम कर दो, किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की। ओके बच्चे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और उनका सम करता हूं तो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसपोज। तो ये कह रहा है अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल। चलो आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज then value of determinant change by minus sign only। तो बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? सेकंड प्रॉपर्टी में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा था और थर्ड प्रॉपर्टी में रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर रही है। चलो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। मैंने जनरल मैट्रिक्स ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके बच्चे, तो इसका डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यस बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं रो को रो से इंटरचेंज करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं R1 को R2 और R2 को R1 से इंटरचेंज कर रहा हूं। इंटरचेंज R1 बाय R2, तो A21, A22, A23, A11, A12, A13, A31, A32, A33। तो डिटरमिनेंट पे क्या फर्क आएगा? माइनस का। ओके, अगर आप फिर इंटरचेंज करोगे R2 को R3 से तो माइनस माइनस क्या हो जा रही है? प्लस। क्या हो जा रहा है बच्चे? प्लस। तो थर्ड प्रॉपर्टी कह रही थी अगर मैं रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करूं तो डिटरमिनेंट में माइनस साइन का फर्क आएगा। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, if any two row or column are identical then value of determinant is 0। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है बच्चे, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे डिटरमिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 x y z, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यस, आप प्रूव कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो R1 है R2 से तो 0 आएगा। ओके,
या फिर अगर कोई दो रो, ये तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, अगर दो रो एक जैसी हो गई, R1 and R3 are identical, then value of determinant is 0 according to property 4. Okay. Now property 5, if each element of row or column of a determinant is 0, then value of determinant is 0. Property 5 कहती है अगर किसी एक रो या कॉलम में, किसी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. आप देख सकते हो R1 के सारे एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 0. ओके. पहली प्रॉपर्टी थी बच्चे कि अगर मैं किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की. सेकंड प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल. थर्ड प्रॉपर्टी थी बच्चे अगर मैं रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करता हूं तो क्या डिफरेंस आएगा? माइनस साइन का. प्रॉपर्टी 4, अगर दो रो या कॉलम एक जैसी हो गई तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. प्रॉपर्टी 5, अगर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. ओके बच्चे. नाउ प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. तो according to property 6, property 5 तो हो गई. now property 6, वो property 6 क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है x plus a, y plus b, z plus c, 1 2 3 4 5 6. आप देख सकते हो जो C1 के एलिमेंट्स है सम ऑफ टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखे पड़े, सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में, सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में. x एक टर्म है, a सेकंड टर्म है, तो कितनी टर्म हो गई? 2. सिमिलरली 2, सिमिलरली 2. यस. तो वो कह रहा है अगर किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर टर्म्स की फॉर्म में लिखे पड़े हैं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट. तो इसको मैं कैसे ओपन करूंगा? x y z 1 2 3 4 5 6 प्लस A B C 1 2 3 4 5 6. ओके बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल, अगर कोई डिटरमिनेंट है आपका P प्लस क्यू R प्लस जेड Y प्लस T 1 2 3 X Y Z. आप देख सकते हो जो R1 रो के एलिमेंट है वो सम ऑफ टू टर्म से लिखे गए हैं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. चलो चेंज करते हैं. P R Y 1 2 3 X Y Z प्लस Q Z T 1 2 3 X Y Z. ओके बच्चे, ये हमारी प्रॉपर्टी 6 कहती है अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में लिखे गए हैं तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट में. ओके. Now property 7, if each element of row or column is multiplied by constant k, then value of new determinant is k times the value of original determinants. Property 7 क्या कहती है बच्चे? अगर कोई मेरा डिटरमिनेंट है 1 2 3 6 18 24 7 9 4. According to property 7, अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन को बाहर ले सकते हो. ओके. मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कॉमन आना चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो या कॉलम में कॉमन आ रहा है तो आप उसे बाहर ले सकते हो. तो आप देख सकते हो R2 6 की मल्टीपल है तो 6 कॉमन आ जाएगा. 1 2 3 1 3 4 7 9 4. ओके बच्चे, तो ये अब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है. पहली प्रॉपर्टी थी आपकी, एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूं कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और उनका सम करते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल. थर्ड प्रॉपर्टी अगर रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा. फोर्थ प्रॉपर्टी अगर किसी रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गई, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. प्रॉपर्टी 5 अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0.
सिक्स प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में लिखे गए हैं तो मैं उन्हें सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट में चेंज कर सकता हूं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉलम या रो में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसे कॉमन ले सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, बच्चे हमें इसमें एक्सपेंड नहीं करना, लास्ट में भी एक्सपेंड नहीं करना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, प्रूव दैट दिस 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 दिस। चार क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चे हमने, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, एक्स वाई जेड ए बी सी। हमने अभी प्रॉपर्टी 6 में पढ़ाया था बच्चे आपको कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स में लिखे जा रहे हैं तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी। यस, आप देखोगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। ये प्रूव करना था बच्चे मुझे कि इट्स डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाई P6, तो मैंने इसको चेंज कर दिया सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0, 0 प्लस 0 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यस, इसमें मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चे आप सोच रहे होंगे सर ये ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, एक बार आप इस ऑपरेशन को लगाओ फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, सी सी कैंसिल, क्या आ गया 0। जो मेरी न्यू R1 बनेगी वो कैसे बनेगी R1 प्लस R2 प्लस R3, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया 0। सिमिलरली बेटा यहां क्या आ गया 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यस, हमने प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी, अगर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यही प्रूफ करना था। यस, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ओके बच्चे, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 2 3 5 7 8 9 65 75 86। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मुझे प्रूफ करना है दिस इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 5 7 8 9, 65 को लिख सकता हूं 7 इंटू 9 प्लस 2, 75 को लिख सकता हूं 8 इंटू 9 प्लस 3, और 86 को लिख सकता हूं 9 इंटू 9 प्लस 5। यस बच्चे, 7 इंटू 9 63 प्लस 2 65, 8 इंटू 9 72 प्लस 3 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86। अब आप देखोगे जो C3 के एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स में लिखे गए। यस, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, इसको चेंज कर दूं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट 2 3 5 7 8 9, 7 इंटू 9 8 इंटू 9 9 इंटू 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी अगर किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, आप वेट नहीं करोगे कि पूरे डिटरमिनेंट में से कॉमन आना चाहिए। ओके, तो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 बाहर आ जाएगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। बच्चे आप देखोगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल और C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0 एंड 0, तो क्या आ गया 0।
क्या प्रूफ करना था बच्चे? ये प्रूफ करना था कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यस, आप देख रहे हो मैंने किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंड नहीं किया है, सिर्फ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB A B plus C B C plus A C A plus B। क्या ले लिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। यस, इसको मैं ओपन कर सकता हूं, इसको ओपन कर लो। 1 1 1 BC CA AB AB plus AC BC plus BA CA plus C। यस बच्चे, और मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं C2 टेंस टू C2 प्लस C3। बच्चे मैंने ऑपरेट कर दिया C2 टेंस टू C2 प्लस C3, तो किस में लिखूंगा? C2 में। तो मेरी जो न्यू C2 आएगी वो क्या आएगी? इनको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं, तो इनको ऐड करके क्या आया? AB प्लस BC प्लस CA या AC। ओके, कैसे भी लिख सकते हो। इसको ऐड करके क्या आया बच्चे? सेम आया, AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलरली AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस C। ओके बच्चे, अब आप देख सकते हो C2 में से क्या कॉमन है? AB प्लस BC प्लस CA। तो टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2 में से क्या कॉमन ले लिया? AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ गया। 1 1 1 यहां क्या बचा आपका? 1 1 1 AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस C। यस, आप देखोगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 क्या आ गया बच्चे? 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 0। क्या प्रूफ करना था? 0। ओके बच्चे, आप देख सकते हो ये 4 क्वेश्चन थे, हमने सोल्व कर दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये मुझे प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सीबीएसई में आया हुआ है। ओके बच्चे, प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चे मैंने, B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। मुझे प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट के इक्वल, और आप देखोगे इस डिटरमिनेंट में हर एक रो या कॉलम में सिंगल एलिमेंट है। यस, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो ऑपरेशन लगाऊं जिससे सिंगल एलिमेंट आ जाए। यस, चलो, तो पहले मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उससे मुझे क्या मिलेगा बच्चे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, CC AA BB ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। इनको मैं ऐड करूंगा P प्लस P Q प्लस Q R प्लस R, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, P प्लस Q प्लस R। सिमिलरली 2 कॉमन ले लिया, X प्लस Y प्लस Z। यस, C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y। ओके बच्चे, आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है R1 में से। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 में से 2 कॉमन ले लो आप। A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। यस बच्चे, मेरी कोशिश है, मैंने आपको पहले बताया था सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। उससे क्या मिलेगा मुझे? जब मैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करूंगा तो C प्लस A से C प्लस A कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस B आएगा R2 में। देखो आप, R1 चेंज नहीं होगी, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R,
x प्लस वाई प्लस जेड। R1 चेंज नहीं होगी बच्चे। R2 दिस माइनस दिस, सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचा माइनस बी, दिस माइनस क्यू, दिस माइनस दिस माइनस वाई। ओके बच्चे, तो दिस माइनस दिस करूंगा माइनस सी, दिस माइनस दिस करूंगा माइनस आर, दिस माइनस दिस करूंगा माइनस जेड। यस, तो R2 और R3 में सिंगल एलिमेंट आ गया। अब मुझे R1 में सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो मैं ऑपरेशन लगा दूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ई वाई वाई और जेड कैंसिल, एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। यस, आप देख सकते हो। अब R2 और R3 में से क्या कॉमन ले लो, माइनस, तो 2 माइनस R2 में से और माइनस R3 में से कॉमन ले लिया, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस, तो ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये प्रूफ करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है कई बार। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर देख लेते हैं। मुझे प्रूफ करना था दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। यस, इससे मुझे एक फायदा हुआ, पहली रो में पहला एलिमेंट है B प्लस C, A नहीं है तो A आ गया, ऐसे ही Q R P आ गया, और यहाँ Y Z है X भी आ गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। उससे मुझे एक फायदा हुआ, R2 और R3 में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गए। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में भी सिंगल एलिमेंट आ गए, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्रूफ करना था। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको प्रूफ करना है उसको डेल्टा मान लो, 0 a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ओके बच्चे, मैंने क्या मान लिया, डेल्टा। क्या प्रूफ करना है बच्चे मुझे, डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, इसको मैंने डेल्टा माना है, तो डेल्टा इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा बराबर क्या है, 0 a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। यस बेटा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं R1 R2 R3 में से, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ओके, तो माइनस माइनस माइनस, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये। बच्चे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बाहर रहा, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यस, और हमने प्रॉपर्टी सेकेंड में पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल। तो मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं बच्चे इसका, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यस, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल। तो मैंने यहां क्या लिया, ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। ओके, अब आप देखोगे ये डिटरमिनेंट है, जो इसकी वैल्यू क्या है, 0 a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये मेरा डेल्टा ही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है, डेल्टा, और राइट हैंड साइड क्या आ गई, माइनस डेल्टा। इसको उधर ले आओ, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या प्रूफ करना था बच्चे, यही प्रूफ करना था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो। ओके बच्चे, तो कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि हम एक्सपेंड कब करेंगे। ध्यान से सुनना, हम एक्सपेंड जब करेंगे जब हमारे किसी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाऊं ताकि मुझे एक्सपेंड करने में आसानी हो। ओके बच्चे, याद रखना, मुझे
ज्यादा से ज्यादा जीरो बनानी है, उसके बाद एक्सपेंड करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चे, माइनस ए स्क्वायर बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चे, R1 में से क्या कॉमन आ रहा है? A, R2 में से B, R3 में से C। तो टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चे, मैंने ABC कॉमन ले लिया R1, R2, R3 में से। क्या बचा? अगर मैंने ABC कॉमन लिया तो A यहां से, B यहां से, C यहां से, तो A कॉमन लिया माइनस A B C, B कॉमन लिया A माइनस B C, और C कॉमन लिया A B माइनस C। ओके बच्चे, अब आप देख सकते हो A B C कॉमन आ रहा है C1 C2 C3 में से। तो टेकिंग A B एंड C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। ABC फिर कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां क्या बचा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके बच्चे, यहां तक आप देख सकते हो। पहले मैंने एबीसी कॉमन लिया R1 R2 R3 में से, फिर एबीसी कॉमन लिया C1 C2 C3 में से। अब आप यहां पे एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, एक्सपेंड करना आता है बाई R1 और बाई C1, लेकिन मैं अब यहां पे एक्सपेंड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बने। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, जीरो बनाऊंगा, उसके बाद एक्सपेंड करूंगा। ओके, आपकी भी बच्चे यही कोशिश रहनी चाहिए कि किसी रो या कॉलम में आप ज्यादा से ज्यादा जीरो बना पाए। ओके, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 टेंस टू R2 प्लस R1, R3 टेंस टू R3 प्लस R1। उससे मुझे जीरो मिलेंगी। देखो आप, R1 चेंज नहीं हुई, R2 प्लस R1 1 माइनस 1 जीरो, यस, -1 प्लस 1 जीरो, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 जीरो, 1 प्लस 1 2 जीरो। अब आप देखो आपकी कौन सी रो या कॉलम में ज्यादा जीरो है। आप देखोगे C1 में 3 एलिमेंट में से 2 जीरो हैं, तो एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो बच्चे A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1, दिस कैंसिल जीरो, -4, 0 -4 इंटू -1 प्लस 4। तो बच्चे आप देखोगे यहां पे एक्सपेंड करना ज्यादा इजी रहा इसके कंपैरिजन में। ओके, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए आप किसी एक कॉलम या रो में ज्यादा से ज्यादा जीरो बना पाओ, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, क्या ऑपरेशन लगाना है? आपको इस क्वेश्चन में 2 हिंट मिल रही है बच्चे। पहले हिंट कि 1 1 1 दे रखे हैं, 1 1 1 दे रखे हैं तो जीरो बनाना आसान होगा। 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो। ऑपरेशन लगा दो, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये तो आपकी पहले हिंट है। दूसरे हिंट, आप राइट हैंड साइड की हेल्प ले सकते हो। आपको क्या प्रूव करना है? A माइनस बी, और A माइनस बी कब आएगा? जब आप R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करोगे। तो ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। आपको A माइनस बी भी मिलेगा, आपको B माइनस सी भी मिलेगा। ओके, R1 और R2 चेंज हो रही है बच्चे, तो 1 माइनस 1 जीरो, A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जीरो, B माइनस सी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C स्क्वायर। ओके बच्चे, आप यहां पे एक्सपेंड करोगे, तो एक्सपेंड करने पर आपको क्या होगा? जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अभी एक्सपेंड मत करना, इसको हम सोल्व करते हैं। 0 0 1
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी बी माइनस सी बी प्लस सी सी स्क्वायर। यस, अब आप देख सकते हो R1 में से क्या कॉमन है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। यस, 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं 0 को। सिमिलरली R2 में से क्या कॉमन है, बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी। तो टेकिंग कॉमन a minus b and b minus c from R1 and R2 respectively। यस बच्चे, क्या कॉमन ले लिया मैंने, a minus b b minus c, क्या बचा 0 0 1, a minus b कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, a plus b 1 b plus c। यस, b minus c कॉमन ले लिया, c c स्क्वायर। आप देख सकते हो कौन से कॉलम में ज्यादा जीरो है, C1 में, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, A माइनस बी बी माइनस सी, 0 0, तीसरा वाला एलिमेंट प्लस लेते हैं बच्चे, दिस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, B प्लस सी माइनस A प्लस बी। ओके बच्चे, आप देखते हो बी से बी कैंसिल, तो क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस। ओके बच्चे, यही प्रूफ करना था आपको। इस क्वेश्चन में 2 हिंट मिली, एक तो 1 1 1 गिवन है, 1 1 1 अगर आपको गिवन है तो आप जल्दी से जल्दी 0 बना सकते हो, या फिर आप राइट हैंड साइड की हेल्प ले सकते हो। आपको क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी कैसे आएगा, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, बी माइनस सी कैसे आएगा बच्चे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ओके बच्चे, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, R1 R2 R3 में से ABC कॉमन लिया, फिर हमने C1 C2 C3 में से ABC कॉमन लिया। ठीक है बच्चे, यहां आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे जब आप यहां एक्सपेंड करते हो तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ओके बच्चे, तो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको सब समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, या मेरे पर्सनल नंबर 9996678889 पर मुझसे कांटेक्ट करें। ओके बच्चे, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।